हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप सभी को इंग्लिश हॉर्नबिल के चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह की पूरी समरी विद क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, इसमें ऑथर ने अपने ग्रैंड मदर के साथ रिलेशन बताया है, अर्थात एक दादी के पोते के साथ क्या रिलेशन होते हैं उसको डिस्क्राइब किया है। उन्होंने ये अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर अपनी दादी के साथ रिलेशन बताया है। इसमें आपको बहुत से सीन देखने मिलते हैं, जैसे विलेज सीन, इस जब लेखक सिटी जाते हैं वो सीन, यूनिवर्सिटी का सीन, फिर वो एब्रॉड जाते हैं, तो ऐसे बहुत से सीन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले जो विलेज सीन होता है उसमें खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ विलेज में रहते थे और वो दोनों एज अ फ्रेंड रहते थे। वो दोनों, दादी उसको लेखक को उठाती थी, स्कूल भेजती थी, और जब तक वो लेखक खुशवंत सिंह स्कूल में रहते थे जब तक वो टेम्पल में बैठती थी, और जब लेखक का स्कूल खत्म हो जाता था तो वे वापस दोनों घर चले जाते हैं। तो उनकी लाइफ एज अ फ्रेंड ग्रैंड मदर की और खुशवंत सिंह की बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन सब जानते हैं द चेंजेस ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो लेखक खुशवंत सिंह को उनके माँ बाप ने उनकी दादी के साथ सिटी में बुला लिया। तो अब उनको इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करना पड़ा लेखक ने वहां सिटी में इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया तो उसकी ग्रैंड मदर उसको पढ़ा नहीं पाती थी, खुशवंत सिंह को, क्योंकि वो गांव की थी और उनको इंग्लिश आती नहीं थी। तो वहां पे सिटी में लेखक इंग्लिश स्कूल ज्वाइन किया और वहां पर पढ़ने लगा। और उनकी दादी ये समझती थी कि ये जो म्यूजिक है वो लोअर क्लास के लोग करते हैं, और उनकी दादी सिर्फ गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में वे ये सोचती थी कि जो इंग्लिश स्कूल है वहाँ गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उनके हिसाब से ये गलत है। और तो क्या हुआ, जब वो सिटी स्कूल में एकदम बिजी हो गए खुशवंत सिंह, और उनकी दादी ने फिर वहां पे 3 काम चालू कर दिए, जैसे स्पिनिंग व्हील, स्पैरो को फीड कराना और रोजरी बीट्स करना। तो मतलब जो दादी थी वो अपने काम में व्यस्त हो गई थी, और जो लेखक थे खुशवंत सिंह वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए। तो दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। अब क्या होता है, जब आगे लेखक एडल्ट होता है तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। अब उनके बीच में दोनों अपने अलग अलग काम बढ़ गए थे। अब उनका रूम भी सेपरेट हो गया था। उनके इमोशंस एक दूसरे के लिए वही थे, लेकिन द चेंजेस ऑफ टाइम के हिसाब से अब वो लेखक एडल्ट हो रहा था, इसलिए उनके पापा मम्मी ने उनको अलग रूम दे दिया और दादी को भी अलग रूम दे दिया। तो दादी अपने काम में व्यस्त रहती हैं और लेखक अपने काम में। अब क्या होता है, यूनिवर्सिटी का फेज कंप्लीट होने के बाद लेखक एब्रॉड पढ़ने जाता है। अब लेखक एब्रॉड पढ़ने गया, जब दादी उसे छोड़ने जाती है, दादी के अंदर बहुत था लेखक के लिए, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं। वे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी अपने पोते को। अब एब्रॉड चले गए तो दादी अकेली पड़ गई। अब वही 3 कामों में लगातार व्यस्त रहना, वही उनकी दिनचर्या बन गई थी। जैसे ही लेखक ये सोचते थे कि 5 साल बाद अगर मैं एब्रॉड की पढ़ाई करके वापस अगर आऊंगा तो शायद मुझे दादी को दोबारा देखने मिले या ना मिले। लेकिन वो एब्रॉड से लेखक वापस आए और दादी उनको मिली। अब जैसे ही एब्रॉड से वापस आए तो जो दादी थी उन्होंने गाना बजाना शुरू करवा दिया भाई, क्योंकि अब देखिए कोई भी अगर बेटा पोता उसका एब्रॉड से आया है, सब महिलाओं को सम्मिलित करके गाना बजाने शुरू कर दिए। मतलब दादी को बहुत खुशी हुई कि उनका पोता वापस आ गया। अब क्या होता है, दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। वो खुशवंत सिंह को 1 दिन 2 दिन परिवार को बता देती है शायद मेरी मौत आने वाली है। तो उनकी अचानक से तबीयत खराब होती है, डॉक्टर ने कहता है उनको आराम की आवश्यकता है, और वो उनकी डेथ रोजरी माला जपते समय हुई। मतलब उस समय भी, मतलब जब उनकी आखिरी स्टेज में थी तब भी उन्होंने माला जपना नहीं छोड़ा था। और ये सब हुई, और जब उनका फ्यूनरल हुआ
ग्रैंड मदर का, तो थाउजेंड ऑफ स्पैरो वहां पे आए, अपना दर्द बयां करते हैं। मैंने आपको बताया था कि वो दादी स्पैरो फीड कराती थी और लेखक की मदर ने उसको क्रम खाने दिए, तब भी कबूतरों ने नहीं खाए, क्योंकि वो भी अपना दर्द बयां करते था, क्योंकि जो उनको अब स्पैरो फीड कराती थी दादी, अब वो चली गई है इस दुनिया से। तो ये थी दोस्तों पूरी समरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर की ओर ले चलता हूँ। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है द 3 phases ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। इसमें 3 फेज पूछे हैं दोस्तों। पहला फेज है विलेज का, जब एज अ फ्रेंड ग्रैंड मदर और लेखक रहते थे। दूसरा फेज मैंने बताया था सिटी में, लेखक ने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया था। तीसरा फेज यूनिवर्सिटी का फेज है, यूनिवर्सिटी के फेज में उनका रूम सेपरेट हो गया था, उसके बाद वो अब्रॉड पढ़ने चले गए थे। सेकेंड क्वेश्चन है 3 reasons व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब when he started going to the city school। अब ऑथर की ग्रैंड मदर डिस्टर्ब क्यों हो गई थी? क्योंकि अब वो उसे पढ़ा नहीं पा रही थी, अब वो इंग्लिश उसको पढ़ा नहीं पा रही थी और वो ये सोचती थी गॉड एंड स्क्रिप्चर के बारे में इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, और उनके हिसाब से जो म्यूजिक है वो लोअर क्लास के लोग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। 3 क्या क्या? स्पिनिंग व्हील, रोजरी करना लगातार, और स्पैरो को फीड कराना, ये 3 काम उसकी ग्रैंड मदर हमेशा करा करती थी। फोर्थ क्वेश्चन द ऑड वे इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। वैसे अगर हम नॉर्मली देखें तो जब कोई भी इंसान अंतिम लास्ट स्टेज में होता है वो कभी माला नहीं जप पाता, लेकिन दादी ने एक ऑड वे में आखिरी स्टेज में मरते हुए उन्होंने रोजरी की, तो इसका आंसर ये है फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन द वे इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। अब स्पैरो ने क्या सोरो दिखाया? थाउजेंड ऑफ स्पैरो जमा हो गए दादी के फ्यूनरल में, उन लेखक की माँ ने उनको क्रम्स दिए तब भी उन्होंने नहीं खाए, तो स्पैरोज भी अपना सोरो दिखा रहे थे। अब टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन 1 है द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ रिलीजियस पर्सन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस। इसमें पूछा है कि ऑथर ग्रैंडमदर रिलीजियस पर्सन थी, बिल्कुल थी, लगातार रोजरी करना, लगातार टेंपल में बैठे रहना, इसलिए ये डिस्क्राइब होता है कि वो ऑथर की ग्रैंडमदर एक रिलीजियस पर्सन थी। नेक्स्ट डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप between the author and his grandmother, did their feeling for each other change? No, उनकी फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं बदली थी, बस चेंजेस ऑफ टाइम, खुशवंत सिंह बड़े हो रहे थे इसलिए उनका रिलेशन बस थोड़ा सेपरेट हो गया था, दोनों अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे, लेकिन उनके एक दूसरे के लिए इमोशंस चेंज नहीं हुए थे। वुड यू एग्री दैट द author's grandmother was a person strong in character? If yes, give instances that show this। बिल्कुल जी, ऑथर की ग्रैंडमदर क्या थी? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थी। अब पोता एब्रॉड जा रहा है, अंदर इतना भाव, कभी दुख नहीं जताया। ऑथर अपने काम में व्यस्त हो गए तो ग्रैंडमदर खाली नहीं बैठी, वो भी अपने काम में व्यस्त हो गई, स्पैरो फीड कराना, ये सब काम करने लगी, इसलिए वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो गई। Next question, have you known someone like the author's grandmother? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved and lost? अब दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को करना है कि आपकी दादी या नानी, आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जैसा खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंडमदर का है। तो ये थी दोस्तों फुल समरी ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विद क्वेश्चन आंसर।